हाय गाइस, चलो आज देखते हैं हम लोग काम करते हैं ट्रिम शीट पे। जैसे मैंने आपको मॉडलर शीट बताया था, मॉडलर शीट में क्या होता है कि भाई आपको सब चीज़ मैनेज करना चाहिए। देखो आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ और डिस्कस कर देता हूँ। मैंने एफ प्रेस कर दिया, एफ में देखो अब इसलिए यहाँ पे बी फॉर ब्रश। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे ये जो हमें नीचे का जो बेस बनाना है, उस बेस को बनाने के लिए हमें क्या काम करना है कि ये जो बेसिक शेप है ना, इसमें से दिन के 4 या 5 पत्थर बना लो। इनके 4 या 5, और ये 4-5 जो बनाएंगे ना हम लोग, जो रॉक स्कल्प करेंगे, तो यहाँ पे अगर जूम करके देखें तो यहाँ पे हम बस ये देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसमें से गिनती 4 या 5 ही पत्थर बनाने हैं। और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हर एंगल से स्कल्प करेंगे। उसको मतलब इधर से एक एंगल दिख गया, इधर वाला एक एंगल इधर लगा दिया, इधर हमने स्कल्प कर दिया, नीचे की तरफ इधर से कोई एक एंगल ले लिया। मतलब इस तरीके से स्कल्प करना है कि उसको हम लोग रोटेट करके अगर मैनेज करें तो सब पूरा पूरा पार्ट ये मैनेज हो जाए। एक पार्ट आपका ये रहेगा, ये मॉडलर शेप का पार्ट रहेगा। अभी ट्रिम शीट समझे, ट्रिम शीट होता क्या है। ठीक है, ट्रिम शीट में जैसे क्या है कि जैसे ये पूरा पैटर्न दिख रही है, अभी हमें बनाना एक ही मॉडल है, मतलब हमने एक ये बना लेना, ये बनाना है। आइडिया मिल रहा है। ये चीज़ हम लोग एक ये बनाएंगे, एक बना लिया, मॉडल किया, टेक्सचर कर दिया, सेट कर दिया। लेकिन इसको ना फिर फाइनल आउटपुट एक टेक्सचर में लेके जाना है। उस टेक्सचर को समझो, टेक्सचर कैसा होता है। जैसे मान लो कि अगर आपको मैं दिखाऊं, ये मैंने लाइक बहुत पहले गेम में लाइक ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया था। जैसे कोई चैनल पे वीडियो है गेम इन्वायरमेंट मॉडलिंग करके, ठीक है, इसमें देखो तो इसमें क्या है, जैसे ये पूरा एक टेक्सचर बना रखा है मैंने। ठीक है, टेक्सचर बनाने पे देखो ये टेक्सचर दिख रहा है भाई। ये टेक्सचर कैसे है, ये टेक्सचर जैसा मैनेज कर रखे ना, तो उसको सेट कर देना कि भाई मेरे पास जो टेक्सचर है, जो हमने मॉडल बनाया, उसको मॉडल को बना के मॉडल अंदर टेक्सचर करके एक इतना बड़ा एरिया सेट कर लेना है। इतने में वो पार्ट आएगा। मतलब अगर मैं टेक्सचर का जो साइज जो दूंगा, उस टेक्सचर की साइज के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है कि उस टेक्सचर की साइज को ऐसा मैनेज करना है। मुझे 4K का टेक्सचर बनाना है। 4K के टेक्सचर में जैसे क्या काम करने वाला है, जैसे देखो फोटोशॉप समझा रहा हूँ। जैसे अभी मुझे इसके लिए एक ये पार्ट लिया, ये मैं करूँगा, एक ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट दिखना है। इसको मैंने टेक्सचर किया यहाँ पे, इस वाला पार्ट हमने लिया, तो इसका हमें टेक्सचर उठा के लगाना है। तो टेक्सचर उठा के लगाना है, तो एक इसको इसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 1K में रख लेंगे। अब 1K क्या होता है, आज मैं फोटोशॉप समझते हैं। फोटोशॉप में आइडिया मिले तो आपको यहाँ पे काम और अच्छे से मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, जब टेक्सचर बनेगा तो टेक्सचर के अंदर प्रोसेस क्या होता है। जैसे मैंने कंट्रोल एन कर दिया, कंट्रोल एन कर दिया मैंने 4K 4096 हमने एक कैनवस लेना है। ठीक है, ये कैनवस लिया, समझाने के लिए और तरीका होता, तो कंट्रोल एन कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल एन कर दिया मैंने यहाँ पे 1K लिया। ठीक है, 512, सॉरी पहले 512 लेता फिर 1K लेता। ये मैंने कर दिया 512, क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो एक सिंपल सा टेक्स्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, 512 डन। आइडिया मिलेगा, ये मैं 512 यहाँ पे आ गया। डन ना, मैंने ऐसा अनलॉक कर दिया, ये मैंने लिया। चलो ये पार्ट में बस यहाँ पे जा रहा है 1 एंड 2, कंट्रोल ई। गेम के अंदर लाइक ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। ये पार्ट आया, वी प्रेस कर दिया, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक। आइडिया मिल, ये 512 का साइज है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल एंड कर दिया, कंट्रोल एंड कर दिया। मुझे यहाँ पे क्या लेना, 1K 1024। ठीक है, 1024 टैप 1024, ये क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और कलर लिया, ये कलर लिया लाइक यहाँ पे, और मैं टेक्स्ट रख देता हूँ। टेक्स्ट में मैंने कितना कर दिया, 1K 1024। कलर सेम है तो कलर में चेंज करता हूँ। आ जाओ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रेड चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, डन। ये मैंने मैनेज कर दिया। ठीक है, फिलहाल इसे रख लेते हैं। अभी समझना है कि 1 एंड 2 मैंने कर दिया, कंट्रोल ई कर दिया, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ से मैंने वी प्रेस कर दिया, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, बस 1K आ गया। 1K को समझे यहाँ पे। ठीक है, जब मैं इसमें मैं काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कितना है, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, मेरे पास कितना था, इमेज साइज 1K है ना यहाँ पे। ठीक है, अभी 1K समझो, 1K यहाँ पे कंट्रोल जेड ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे मैंने कहा था 1K। ठीक है, आइडिया मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो चार जो हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, इसमें हम लोग चीज़ों को ऐसे मैनेज करेंगे कि भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं चीज़ों को ऐसे में मैनेज करने वाला हूँ। तो 1K का जो मेरे पास टेक्सचर होगा मैं यहाँ पे, ठीक है,
तो गेम ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 1K का एक टेक्सचर ले लिया, तो एक पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे पास एक पार्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी यहाँ से मुझे जब चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे इस कैनवस के साथ मुझे मैनेजमेंट करना है कि चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सके। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल ई कर दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे एक और कॉपी कर दिया। यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। हमने यहाँ पे क्या, ये 2K का हो गया। तो इतना पूरा एरिया 2K में, तभी जो मुझे टेक्सचर जो सेट करना है, जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज़ को समझा रखा है, ये चीज़ है ना, जैसे मुझे इतना जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या करने वाला, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। तो इस वाला पार्ट का ये पूरा टेक्सचर हमें बनाना है। ठीक है, ठीक है, राइट क्लिक एंड मेक सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आइडिया मिला, ये मैंने कर दिया यहाँ से 1K फाइनल इस पे आ गया। ठीक है, और मुझे इसको उठा के लेके जाना है, किस में लेके जाना है, यहाँ पे वी प्रेस कर दिया और मैंने उठा के यहाँ पे रखना है। तो आपको आइडिया मिलेगा अगर मुझे टेक्सचर इसका बनाना है, पहले से प्लानिंग होती है क्या, अगर आप इसमें चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो आप चीज़ों को मैनेजमेंट करो कि आप चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो अपने यहाँ पे। ठीक है, टीम ने सेट कर दिया, एंटर डन। तो ये 1K का एक टेक्सचर सेट होगा। अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे पहले से यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो भी कुछ काम होगा वो 1K का टेक्सचर ये हो गया। तो इसको मैं पहले से सबको सेट करके बनाना पड़ेगा, ताकि ये क्या गेम ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब आप गेमिंग मॉडल बना रहे होते हैं ना, तो देखो हम लोग नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल में मॉडल बनाया टेक्सचर का, हमने मॉडल उठा कर प्लेस कर दिया, लेकिन सीन हैवी हो जाता है। सीन को लाइट रखने के लिए आपका आपके जो सीन है, लाइक अनरियल का जो सीन होगा जिसमें आप गेम बनाओगे, तो उसके अंदर चीज़ें लाइट रहे, इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रिम शेड। तो एक ही पार्ट हो गया क्लियर। इसके साथ हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे इसको नीचे वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे भी गए दिस वन। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है 1 2 3 एंड 4, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने नन कर रखा है। ठीक है, आइडिया मिल रहा है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मेक सिलेक्शन, बट मेक सिलेक्शन की गेमिंग के अंदर ही सबसे ज़्यादा यूज हो रहा था, इसके साथ नहीं हो रहा था। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, बहुत छोटा था, इसको हमने यहाँ पे ट्रिम शीट के लिए मैनेज कर दिया, ताकि जब आप कल अगर अपने चीज़ों को दिखाओ कि भाई मैं पे अगर कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को ये मुझे इतनी बड़ी में 1K में चाहिए। आइडिया मिल रहा है। तो 1K का एक ही पार्ट होगा, 1K का ही पार्ट हो गया, तो आप यहाँ पे 1K के आप मैनेज कर सकते हो। ऐसे ट्रिम शीट बनाओगे तो ट्रिम शीट में कैसा होता है कि ट्रिम शीट में आप चीज़ों को मैनेज कर लोगे, आपने मॉडल करके सब कुछ मैनेज कर दिया, हाई डिटेल बना दिया। जब आप अनरियल में लेके जाओ, अनरियल में लेके जाओगे तो वहाँ पे चीज़ें कैसे होंगी, वहाँ पे ये लाइट में आएगा। जैसे मान लीजिए सिंपल से शेप है, बना करके स्कल्पचर कर दिया, सिंपल एक बॉक्स को उठा के लगाए तो काम हो जाएगा। प्रॉपर स्नैपिंग के साथ काम करना है, टैप तो डिटेल लिखेगा। देखो ये वीडियोस को देखना समझने के लिए, इस चीज़ को जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ये देखो ये सबको मैनेज किया, इसी का डुप्लीकेट मॉडल कर देखो, मॉडल कैसे करते हैं, मॉडल करके मैनेज कैसे किया, कनेक्टिविटी देनी है, जहाँ पे कनेक्टिविटी वहाँ पे कनेक्टिविटी देंगे। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस बता रखा है इसके अंदर कि आप यहाँ पे अगर देखो ये ट्रिम शीट आपने बना के रखा है, तो देखो सिंपल आगे का टेक्सचर है, ध्यान देना, आगे का टेक्सचर पीछे हमने जस्ट डुप्लीकेट किया, उसी पे स्नैप करके मैनेज किया ताकि हमारा मॉडल 3D दिखे। कल पता चले सर आपने आगे का बताया पीछे तो कैसे किया, तो पूरा प्रोसेस मैंने इसमें कवर अप कर रखा है। ये हमारा है ट्रिम शीट, जिससे क्या होगा पूरा पूरा सीन बना सकते हो। इस सीन बनाने के बाद आप क्या करोगे, जैसे पूरा सीन बन गया तो आप पूरा देखो ये पूरा पूरा सीन सेटअप बन गया। अब इस पूरे के पूरे सीन में सिर्फ 1K का टेक्सचर यूज हुआ है या 2K का टेक्सचर यूज हुआ है, समझ आ रहा है। तो मैं पूरे सीन इतने बड़े हैवी सीन में डुप्लीकेट करना, तो टेक्सचर का जो पार्ट होगा, टेक्सचर जो हैवी करता है हमारे सीन को, ये हमारे सीन को हैवी नहीं करेगा। आइडिया मिल रहा है कैसे क्या काम करना है, ये समझना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे यही चीज़ ध्यान देंगे कि भाई यहाँ पे या तो मैंने इसको ले लिया, ये कर दिया, उसका ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरे के पूरे पार्ट नजर आ रहा है, तो पूरे पूरे पार्ट है, इसको भी हम लोग 1K में निकालें। जैसे इसमें डिटेलिंग ज़्यादा है, स्कल्पटिंग और डिटेलिंग ज़्यादा है, तो हम लोग इसको यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ठीक है, गए यहाँ से मैंने मतलब पहले से रन करके चलेंगे, राइट क्लिक एंड क्या कर दिया मैंने यहाँ पे मेक सिलेक्शन। ठीक है, अभी एक चीज़ समझो, जैसे ये मेरे पास मॉडलिंग में है, तो मॉडलिंग में भी हाफ ही बनाऊंगा, उससे डबल नहीं बनाऊंगा, वो बनाना है मॉडल ऐसे करना है ताकि वो डुप्लीकेट में ऐसा दिखे। ठीक है, और इसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, जो मैं फोटोशॉप में देखा जाएगा, ठीक है, तो इसको भी अगर मैं उठा के लेके चलूँ, भाई वापस यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिख रही है और मैंने यहाँ पे उठाया
और वी प्रेस कर दिया, इसको मैंने रख। तो ये पॉसिबल ये मेरे पास 1 के में यहाँ पर है। आपको समझना ऐसे कि मैं चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर आप इसको अरेंज कर सकते हो सकता है आप इधर अरेंज करो, यहाँ पे अरेंज करो, यहाँ पे अरेंज करो, तो ट्रिम सीट एक बन जाएगा। अभी ना मॉडल करते हैं, मॉडल करना ब्लॉकिंग कर दिया, लेकिन मॉडल करने में अगर ट्रिम सीट बढ़िया सा बनाऊँ तो मेरे पास टेक्सचर की चीज़ें लाइक बहुत अच्छी आ सकती हैं, अपने अपने सीन को हैवी नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, 4K का टेक्सचर बना लिया, 4K में ये सब कुछ अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद वापस जाके जब अनरियल मोड में जाके काम करें तो आप उठा के प्लेस कर देना है, बेसिक ब्लॉक बनाए हुआ डिटेल दे देना है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, चाहे एक सीट में आप 3 लो 4 लो लगे। जैसे ये बहुत डिटेल वाला पार्ट है, ये बहुत डिटेल वाला पार्ट है, तो इसके लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इसको 2K में भी ले सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे डिटेलिंग ज़्यादा है ना, उसे 2K में भी ले सकते हैं। जैसे ये 1K में किया, तुमने काम किया, आइडिया मिल रहा है, तो हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ये ट्रिम शीट का फंडा क्लियर हुआ। तो आप ऐसे कई चीज़ को लेकर आ सकते हो, ऐसे कई चीज़ को लेकर आ सकते हो जिसमें आपको आइडिया मिले और चीज़ों को फुलफिल किया जाए। ओके, तो हम चीज़ों को ऐसे मैनेजमेंट करेंगे और चीज़ों को फुलफिल करेंगे तो हमारा काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। गॉट इट? ट्रिम शीट का आइडिया मिला। ये आप छोटे छोटे चीज़ों को ले सकते हो। इसमें एक चीज़ और भी है, देखो यहाँ पे, जैसे ये भी पूरा पार्ट देखना है, ये मैं पूरा एक हमने बनाई है। इसमें से कैसा है कि ये टाइलेबल टेक्सचर, तो इसमें गिर के 4 निकालो, इसमें 4 पार्ट निकालो। जैसे इसमें हम लोग जब सब्सटेंस डिजाइनर से जब टेक्सचर करेंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटेंस डिजाइन से जब टेक्सचर करने वाले हैं तो उसमें हम लोग टाइलेबल टेक्सचर बनाएंगे। तो टाइलेबल टेक्सचर में क्या है, जैसे वुड है, अभी ये पूरा ऊपर पार्ट है, तो इसमें गिन के 3 और 4 लो, 3-4 को लेके आप इसका आप टाइलेबल टेक्सचर बना सकते हो। बनाना पूरा है, हमने 3-4 पट्टे लिए, उसका टाइलेबल टेक्सचर बनाया, दाग लगा दिया। इसको हम लोग जब सब्सटेंस में जाते हैं, सब्सटेंस पेंटिंग के अंदर, तो डिटेल्स हम लोग ऐड ऑन करते हैं। डिटेल्स ऐड ऑन करना, चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना, चीज़ों को किस तरह से फुलफिल करना, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइडिया मिल रहा है? जिससे ऊपर एक टाइल भी बना रखा है, ट्रिम शीट तुम लेकर तो सही भी देखते हैं। ये ऊपर को जो बना रहे इसको भी हम लोग ट्रिम शीट में लेके आ सकते हैं। एक पैटर्न बना दिया, इतना पैटर्न लिया, ठीक है, आप इसमें काम कर सकते हो। इसका टाइलेबल टेक्सचर बना लो, टाइलेबल टेक्सचर बनाने के बाद इसे अरेंज करो, फिर उसमें हम लोग ऊपर से और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे इसमें मॉस हो गया या फिर डॉट डस्ट वो सब आ गया, इससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर टाइलेबल टेक्सचर बनाए तो हमने वुड का बना लिया, लाइन का बना लिया, ये जितने भी छोटे छोटे पार्ट हैं, ये जो जितने पार्ट है ना, तो इन सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वुडन प्लैंक ये सब है, इसका भी स्कल्पिंग स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो इसकी स्कल्पिंग स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को मैनेज मेंटेन करेंगे। भाई मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या है, ओके, ये समझ में इनमें 3-4 प्लैंक वो कर लो यहाँ पे, ठीक है। इन सबको आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इसमें भी गिन के 3-4 आपको जस्ट क्या करना है, आपको मॉडल ऐसा करना है ताकि वो मॉडल शीट बना सके उसमें, ठीक है। ऑलमोस्ट डन। तो आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक तो हमने ट्रिम शीट का कॉन्सेप्ट बताया, दूसरा मॉडल शीट का, ओके।